जय महाकाली जय महाकाल। तो सभी कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे चैनल काली माँ का बेटा निहाल और आप सभी के चैनल में। तो आज की जानकारी मैं लेके आया हूँ कि डेबिट हिस्ट्री जब खुल जाती है तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, उससे देखते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है डेबिट हिस्ट्री खुलती है और जब सिद्धि बनती है। और मैं भी जब किसी चेकिंग करता हूँ तो मुझे भी दिखता है कि हाँ, आपकी डेबिट हिस्ट्री खुलती है, आपको किसी के बारे में दिखाई देता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से मेरे को भक्ति लाइन में आगे बढ़ाऊँ, तो मेरा भी एक सपना है कि आप लोगों को भी जो है मैं आगे लेके चलूँ। और कुछ बच्चे जो हैं माँ के लिए कोरियर पहुँचाने की कह रहे थे, और तो वो लोग जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दे, मैं आपको जो है अपना एड्रेस भेज दूँगा, ठीक है। तो माँ के लिए जो भी माँ के प्यारे बच्चे हैं, माँ के दरबार को मानते हैं, वो लोग जो हैं माँ के लिए कोरियर भेजना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं मुझे मैसेज कर दें, है ना। क्योंकि दरबार में जो जुड़ते हैं वो कोरियर माँ के लिए पहुँचाते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो देव दृष्टि जो है उसको बोलते हैं थर्ड आई। और थर्ड आई अगर आपकी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि ये जागृत होती है तो आपके साथ क्या होता है, लेकिन इससे देखे कैसे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमारी देव दृष्टि तो खुली लेकिन हम देख नहीं पाते किसी के बारे में। तो मैं बैठा ही इसलिए हूँ कि आपको जो है इसके बारे में बताऊँ, है ना, कि भैया इससे देखे कैसे, हमको तो पता ही नहीं इससे कैसे देखें। अब क्या होता है ना, देव दृष्टि जब जागृत हो जाती है ना, तो उसमें आपको एक ना एक गुरु की गाइडेंस चाहिए ही होती है, आपको किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये बात है। और तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी जब दिव्य दृष्टि खुलती है ना माँ के बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जब दिव्य दृष्टि आपको थोड़ा बहुत दिखने लग जाए, तो कभी भी जो है पूर्ण चीज़ें आपको नहीं दिखती, है ना। मेरे को तो पता दिव्य दृष्टि के द्वारा कैसे दिखा था कि सबसे पहले जब मेरी दिव्य दृष्टि खुली थी ना, तो मुझे अजब अजब चीज़ें दिखती थी, तो मेरे को लगता था ये मेरा वहम तो नहीं है। कभी भी आपको एकदम से दिखना चालू नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको दिखेगी, आपके मन में चीज़ें आती हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखती है। अब आपको दिव्य दृष्टि तो मिल गई है, लेकिन आपको फिर ध्यान लगाना पड़ता है, और ध्यान के दौरान जो है आपको और अच्छे से बात करना पड़ता है। जैसे दिव्य दृष्टि को आपको चलाना सीखना पड़ता है, जैसे कार को आपको चलाना सीखना पड़ता है ना, बाइक वगैरह जो आप लोग लेते हो, तो जब तक आप उसको चलाओगे नहीं तो वो चलेगी कैसे, है ना। तो यही जो सेम चीज़ होती है वो होती है दिव्य दृष्टि के साथ, है ना। दिव्य दृष्टि को भी जो है आपको चलाना ही पड़ता है ना। आपको भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है ना, वो गॉड गिफ्ट होता है, मतलब भगवान जो है वो बच्चों को प्रदान करते हैं। जैसे आप लोगों के ऊपर माँ की कृपा है और माँ तो अपने बच्चों को कुछ भी दे देती है खुशी खुशी। और ज़्यादातर देवी माँ के भक्तों को ही ये चीज़ें क्यों मिलती है, क्योंकि देवी माँ जो है अपने बच्चों को इतना दुलार करती है, प्यार करती है, वो दे देती हैं। और भगवान भोलेनाथ के बच्चों को भी बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि मिल जाती है उनके, क्योंकि भोले बाबा के भोले हैं और वो दे देते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि ऐसे इंसान को मिलती है जिसको उसका लालच नहीं होता, है ना। ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये जानकारी मैं बता रहा हूँ, एंड लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँ, ठीक है। तो दिव्य दृष्टि आपकी जब खुल जाए, आपको दिखना चालू हो जाए, तो उस वक्त पे जो है आपको जो है अपना ध्यान लगाना चालू करना चाहिए, ठीक है, आंख बंद करके। और भगवानों से सवाल करना चाहिए। सबसे पहले आपको कभी भी है ना प्रत्यक्ष रूप से किसी के बारे में भी नहीं दिखाई देता, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। कभी भी एकदम से किसी के बारे में आपको दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले जो है आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई देगी। 5 परतें होती हैं दिव्य दृष्टि के आगे, ठीक है। वो परतें आपको पहले पिघलाना पड़ेगी त्राटक करके या ध्यान लगा लगा के, है ना। तो आपको है ना टीवी जैसा दिखेगा, मतलब पहले आपको परछाइयाँ दिखेगी, तो परछाइयाँ दिखेगी, आपको पेस्ट्री करना पड़ेगी, अपने दोस्तों से आपको बातें करना पड़ेगी, क्यों तेरे घर में ऐसा हुआ था क्या, आपस में जो है आपको बातचीत करना है, ठीक है। जैसे मेरे कुछ बच्चे हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, जिन लोगों की पूछा मैं देता हूँ ना, उन लोगों को ही फ़ोटो पहुँचा देता हूँ, है ना, जिनको मैं सिखाता हूँ। और बोलता हूँ कि इनके साथ क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बता पाते हैं कि जैसे किसी को मैंने बताया कि इनके ऊपर किसकी कृपा है, तो बच्चे आंख बंद करते हैं और उनको दिखता है कि एक कुत्ता दिख रहा है, तो पता लग जाएगा कि हाँ भैरव बाबा की कृपा है। किसी को जो है शिवलिंग दिख रही है, तो हाँ बाबा भोलेनाथ की कृपा है तुम्हारे ऊपर। अब कितनी कृपा है तो उससे पता लगता है कि
आपका ओरा कैसा है उसके हिसाब से। तो इन सब के बारे में बात करूँगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब दुर्गा माँ की कृपा होगी तो शेर दिखता है, त्रिशूल दिखता है, तो इस प्रकार से छोटी मोटी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जब आप पूरी तरीके से जब क्लियर हो जाते हो तो आपको स्वयं खड़ा हुआ दिख जाएंगी, माँ दुर्गे दिख जाती हैं कि हाँ, और क्या चीज़ें आपके घर में नकारात्मक चीज़ें भी जो हैं लोगों की दिख जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपको जो है प्रैक्टिस करना है, आपको खुद के बारे में देखना है, अपने घर वालों के बारे में देखना है, और जब आपको लगे कि हाँ मुझे सही दिख रहा है तो आप जग कल्याण करें। क्योंकि भगवान आपको जब गॉड गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं। आप खुद ही की पूजा के द्वारा और खुद ही की शक्ति के द्वारा खुद का काट कर सकते हो, है ना। खुद ही की शक्ति के द्वारा और खुद ही की पूजा के द्वारा खुद का आप कुछ भी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। बस एक सही गाइडेंस में देखिए, एक सही इंसान भगत से जुड़ के आप जो हैं अगर करोगे तो। क्योंकि आजकल भक्त जो हैं वो ऊंचा काम करते हैं, नीचे गिराने में ज़्यादा लगे। वो सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई आगे ना बढ़ जाए, अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो जब आपकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है तो आपके साथ जो हैं ये चीज़ें होती हैं। और हनुमान जी की कृपा है तो आपको हनुमान जी के बंदर दिखते हैं। तो धीरे धीरे करके किसी जगह पे आप गए और आपने देखा तो आपको गंदा फील होगा, बदबू आएगी, तो नेगेटिव आपके घर में एनर्जी है। तो धीरे धीरे करके जो आप देख पाओगे, आपको उस जगह पे देखिए, उस भाषा को महसूस करना आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना भैया आप कैसे बता देते हो किसी के बारे में, तो वो ऐसे ही पता लगता है, गॉड गिफ्ट होता है वो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और माँ ने मुझे दिया है तो ऐसे होता है। तो आप लोगों के पास भी होता है, लेकिन आपको उसको बढ़ाना पड़ता है, हवन के द्वारा, जाप के द्वारा, पूजा के द्वारा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है दिव्यदृष्टि खुलती है। अब है ना, जब आपको अच्छे से दिखने लग जाए तो दिव्यदृष्टि आपकी चुरा भी सकता है कोई। तो दिव्यदृष्टि आपको लोग भी करना पड़ती है। आप दिव्यदृष्टि लोग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आपको चलते फिरते ही कोई पहचान लेगा कि हाँ, जिस भी व्यक्ति की दिव्यदृष्टि खुल जाती है तो उसको चलते फिरते ही लोग पहचान जाएंगे, अरे इसकी तो दिव्यदृष्टि खुली है, इसकी तो दिव्यदृष्टि खुली है, और आपकी दिव्यदृष्टि फिर बांध दी जाएगी। लेकिन एक बार यदि दिव्यदृष्टि आपकी नीचे गिर गई तो उसको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। इतना मैं आपको बता दूं। शुद्ध तरीके से जो आप नॉनवेज वगैरह, एल्कोहल वगैरह आप नहीं लोगे तो ही आपकी दिव्यदृष्टि जो है ऊपर होती है। हाँ, दिव्यदृष्टि से देखते कैसे हैं तो ये मैं आज आपको बता रहा था ना। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है पता आई होगी, आध्यात्मिक चर्चाएं जो है आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो को जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आप चाहते हो और दरबार में जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा जुड़ सकते हो। हर हर महादेव, जय महाकाली।